हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। बेसिकली एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन अगर एप्टीट्यूड वगैरह में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जो मैं आपको क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूँ इनको आप इन क्वेश्चंस को आप एक दो दो तीन बार करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप 99% अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि या तो दो कोई क्वांटिटीज़ होती हैं, या तो फ्लूइड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, या फिर दो कोई भी चीज़ हो, उन्हें मिक्स करके एक हम मिक्सचर बनाते हैं। फिर उस मिक्सचर के रेस्पेक्ट में वो क्वेश्चन पूछता है कि उस मिक्सचर का क्या रेशियो होगा, या फिर उस मिक्सचर का रेट क्या होगा कि हमने दो क्वांटिटीज़ को मिलाया। तो इसी से रिलेटेड इसमें हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बेसिकली मैं इसमें आपको चार टाइप्स के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें बताऊंगा, उसमें भी एक दो सब कैटेगरी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें बेसिकली सबसे पहला जो टाइप आता है उसमें क्या होता है कि उसमें दो क्वांटिटीज देती है। जैसे कि उसने कहा कि शुगर है, शॉपकीपर जो के पास दो तरह की शुगर है। एक तो बेचता है वो, मान लेते हैं 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। दूसरी तरीके की उसके पास शुगर जो है, मतलब दूसरी दूसरे उसके मतलब उसकी क्वालिटी और अच्छी है मान लेते हैं, तो वो बेचता है 30 रुपीज़ पर केजी की। तो इसमें पूछेगा कि किस रेशो में मिक्स करें इन दोनों को कि वो जो बेच सके अपनी 27 रुपीज़ पर केजी, मतलब उसको जो इक्वली अमाउंट में प्रॉफिट हो कि वो इतने में बेच सके। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो चीप क्वांटिटी मतलब चीप मतलब जो सस्ता वाला है उसका रेट यहाँ पर लिख लेना है, मान लेते हैं 25। और दूसरी डियरर क्वांटिटी जो महंगी वाली है उसे इस साइड में लिख लेना है। ठीक है, और उसने मिक्सचर का रेट जो दे रखा है उसको सेंटर पे लिख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करना है। कितना आ गया 3। इसमें से इसको माइनस करना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो जो हमें मिक्स करना होगा वो 3:2 रेशो में मिक्स करना होगा। मतलब अगर हम 3 kg फर्स्ट तरीके की लें और 2 किलो दूसरे तरीके की लें, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट रेट जो आएगा मिक्सचर का वो 27 रुपीज़ पर केजी होगा। अब इसमें दो तरीके से पूछ सकता है वो, या तो हमें दे देगा कि इस रेशो में मैंने मिक्स किया है तो मिक्सचर का रेट कितना होगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मिक्सचर का रेट दे देगा और रेशो पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन व्हाट रेशियो शुड घी वर्थ 30 रुपीज़ पर केजी and ghee worth 45 per kg be mixed so that to get a mixture worth of 40 kg। तो देखिए इसने सिंपल यही कहा है कि एक एक तरीके का घी जो है वो 30 रुपये किलो बेचता है, वो दूसरे तरीके का 45 रुपये किलो बेचता है। तो वो किस रेशो में मिक्स करे कि उसका जो मिक्सचर है वो 40 रुपये प्रति किलो में बिके। अच्छा, इसमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हमारी मिक्सचर की जो क्वांटिटी मतलब जो रेट आता है ना, ये जो रेट आया है हमारा, ये हमेशा इसका कॉस्ट प्राइस होता है। ये याद रखना है आपको, जो हम इस कैलकुलेशन से निकालेंगे ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। इसका आगे मैं आपको यूज बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सस्ती वाली लिख लेते हैं। देखिए मैंने सिंपल बहुत शॉर्ट में करूंगा। 30 महंगी कितने रुपए के हिसाब से 45 के। अब उसने क्या किया है, कितने का मिक्सचर बेचा है 40। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया 5:10। इसको 5 से काट सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10। तो 1:2। इसका मतलब समझ गए ना आप कि वो पहली वाली तरीके का 1 किलो ले और उसमें दूसरे वाले टाइप का 2 किलो मिक्स करे, तो 3 किलो का जो मिक्सचर होगा ना उसका, वो उसे 40 रुपए के हिसाब से बेच सकता है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस आया, ये ध्यान रखना है आपको, कॉस्ट प्राइस आता है इस कैलकुलेशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 9 रुपीज़ 30 9 रुपये 30 पैसे पर केजी बी मिक्सड विद राइस एट 10 रुपीज़ 80 पर केजी सो दैट द मिक्सचर वर्थ 10 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, फिर मैं करता हूँ उस क्वेश्चन को। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए करते हैं। जो सस्ता वाला वो कितने का है, 9.30। जो महंगा है कितना है 10.80।
और कितने में बेचना है उसे, 10 रुपये में। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.8 बचेगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7, यानी कि 0.8:0.7। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, तो 8:7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ना। हाँ, तो आपने आई होप ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 रुपीज़ पर kg एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस 2 इज 20 रुपीज़ पर kg। इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्सड इन अ रेशियो ऑफ 2:3, देन फाइंड द प्राइस ऑफ पर kg ऑफ द मिक्सचर। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन सेम उसी तरह है, इसमें बस आपको उसमें से दूसरी चीज़ पूछ लिया और एक चीज़ दे दी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो सस्ता जो रेट है, कम रेट का जो है उसे इधर लिख लेंगे, ज़्यादा रेट को इधर लिख लेंगे। मिक्सचर का प्राइस निकालना है तो मिक्सचर का प्राइस को हम m मान लेते हैं। रेशो उसने दिया है 2:3। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आता था ना, तो मतलब 20 माइनस m अपॉन, अब 50 m में से 15 माइनस कर देते, क्योंकि देखिए जो मिक्सचर का रेट होगा ना वो कम वाले से तो ज़्यादा होगा और ज़्यादा जो वाला है उससे कम होगा, तो इसलिए 20 में से तो m को माइनस करेंगे, लेकिन 15 को m में से माइनस करेंगे। तो m-15 मैंने उसको बताया था ना ऐसे करना है। तो ये किसके इक्वल आ गया, तो ऊपर वाला तो 2 के इक्वल आएगा, और इसमें से इसको माइनस करते थे। देखिए m-15 किसके इक्वल होगा, ये 3 के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 20×3 = 60 माइनस 3m इक्वल्स टू 2m माइनस 30। तो इधर जाके 5m हो जाएगा, ये 30 इधर प्लस का 60 में आ जाएगा, तो 60 + 30 इधर से ही आया, और 2m + 3m यानी कि ये हो गया कितना, 90 = 5m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 90/5 यानी कि 18। तो देन फाइंड द प्राइस ऑफ पर kg, तो उसे उसका जो कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का होगा वो 18 रुपीज़ पर kg होगा। ठीक है, काफ़ी इजी था ना क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ज़्यादा माइनस कम, मतलब 20 माइनस m लिख दिया है, किसके इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल लिख दिया है। फिर m-15 किसके इक्वल होगा, ये 3 के लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपीज़ पर kg मस्ट बी मिक्सड विद 27 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 7 kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture of 9.24। तो देखिए इसमें वही चीज़ है, बस ये गेन परसेंट का आ गया। तो जो मैंने आपको कह रहा था ना कि कॉस्ट प्राइस आपको ध्यान रखना है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। उस कंडीशन को लगाने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ कौन सा प्राइस दिया है, इसने दिया है हमें सेलिंग प्राइस दिया है मिक्सचर का, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर एसपी दिया है उसने हमें 9.24, और गेन दिया है उसने कितना, हमें 10%। तो मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे अगर आपको 10% दिया है ना, तो आप सिंपल लिख लें सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू जितना भी परसेंट दिया है तो उसमें 1 में ऐड कर दें, मतलब 1.10, मतलब पॉइंट के बाद उतना ही लिख दें, 1.10 इंटू कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको उसने दिया होता कि 25% गेन किया है उसने, तो आप सिंपल लिखते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1 में पॉइंट के बाद उतना ही नंबर लिख दे जितना गेन किया है, 1.25 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में। तो देखिए सेलिंग प्राइस ने हमें कितना दिया है, 9.24, 1.1, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखती, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 9.24 अपॉन 1.1। तो पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, देखिए 924 अपॉन 110, 11 से काटते हैं, 11 8 ज़ा 88, 4 11 4 ज़ा 44, तो कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा 8.4। देखिए हमने यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है। ठीक है, अब सिंपल हम अपना क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए इसने एक तो है 9 रुपये प्रति 9 रुपीज़ पर kg के शुगर, दूसरी शुगर जो है वो 7 रुपीज़ पर kg की है। तो सबसे पहले हमें पता है कि 7 वाली इधर रखेंगे और 9 वाली इधर रखेंगे। फिर मिक्सचर को जो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है वो कितना आ गया है,
8.4। अब हम अपना लगाएंगे, 9 में से 8.4 गए, कितने बचे? 0.6। 8.4 में 7 गए, कितने बचे? कितने बचेंगे? 1.4। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, तो 6:14, यानी कि 2 से काट देते हैं, 2 3 से 2 7 से कितना आ जाएगा? 3:7, यानी कि फर्स्ट वाला 3 होगा तो 7 वाला 9 वाला कितना होगा? 7। अब उसने देखिए यहाँ पर रेशो नहीं पूछा, उसने पूछा है कि अगर 7 रुपीज़ पर केजी जो है वो 27 केजी यूज़ करेंगे तो 9 को कितना केजी यूज़ करेंगे। यानी कि देखिए आपको सिंपल क्या करना है, 3/7 को लिखना है, ठीक है। अब 3 वाला कौन सा है? ये 7, और 7 वाला उसने 7 वाला कितने केजी लिया है? 27, तो इसके 3 के सामने वही लिख देते हैं 27 केजी अपॉन, हमें निकालना किसका है? 9 वाले का, तो उसको मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये हमारा? x इक्वल्स टू 27 इंटू 7 अपॉन 3, 3 9 ज़ा 27, और यहाँ से x इक्वल्स टू 63, ठीक है। तो ये हमारा वेट आ गया, यानी कि हमें 63 केजी लेना पड़ेगा, कौन सा? 9 रुपीज़ पर केजी वाला, ठीक है। हमने रेशियो का यूज़ किया, मतलब इसने कहा है ना कि 3 जो 3 आया है वो किसका है, किससे रिलेटेड है? 7 से। 7 वाला ये है, 7 वाले को कितना केजी लिया है? 27 केजी लिया है, तो 3 को 27 रख देते हैं, और 7 को हमें उसने पूछा है कितना केजी लेना है, तो वही हमने एक लीनियर मेथड लगा दिया है, ठीक है। ये आपका इस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा, अगर अभी भी आपको इसको समझ नहीं आया, मतलब रेशो के बाद का ये चीज़ समझ नहीं आया, तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 7 रुपीज़ वो 7 पर केजी वाला उसने 3 किलो लेगा, और 9 वाला वो 7 लेगा। तो देखिए जब 7 वाला वो 3 केजी लेगा तो उसे 9 वाले को कितना लेना पड़ेगा? 7 केजी। देखिए यहाँ से जब इसको 3 लेगा तो उसको 7 लेगा, हाँ ठीक है। अगर वो इसका 1 लेगा तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 7/3। ऐसे करते हैं ना कि जब 3 लेगा तो 7 लेना पड़ेगा, जब 1 लेगा तो ये 3 नीचे आ जाता है। अब उसने लिया कितना है 3 वाला? 27 केजी। तो जब 27 लेगा तो कितना लेना पड़ेगा? 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/3, तो ये भी 63 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कि 3 के लिए उसे 7 लेना पड़ा, तो 1 के लिए कितना लेना पड़ेगा? 7/3, और 27 के लिए कितना लेना पड़ेगा? 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसकी तरह ही है, तो आप इसे एक बार ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। In what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth 60 rupees per kg and 65 per kg so that selling the mixture at 68.2 per kg he may gain 10%? तो देखिए गेन, जाहिर सी बात, जब इस तरीके के क्वेश्चन में ना मिक्सचर वाले में और गेन आ जाए, तो आपको ये टाइप याद रखना है कि मुझे कौन सा टाइप आया तो किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो देखिए इसमें गेन दिया है, तो और ये देखिए सेलिंग वाला सेलिंग प्राइस दिया है, तो मैंने आपको वक्त बताया था कि सेलिंग प्राइस इंटू जितना गेन दिया है उसमें 1 के आगे उसे ऐड कर देंगे, मतलब 1.10 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस उसने कितना दिया है 68.2 इक्वल्स टू 1.1 इंटू CP। तो CP निकाल लेते हैं यहाँ से, 68.2 अपॉन 1.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 6 66, 11 2 62, तो कॉस्ट प्राइस 62 आ गया है मिक्सचर का। तो अब हम अपना पुराना वाला मेथड लगा सकते हैं, जो कम रेट थे उसे यहाँ लिख लिए, ज़्यादा रेट उसे यहाँ पर लिख लिए, मिक्सचर का रेट हमने यहाँ रख लिया, यहाँ से इसे माइनस करा 3 आ गया, इसमें से इसे माइनस करा 2 आ गया, तो हमारा रेशो कितना आ गया 2:3। तो उसने रेशो ही पूछा था, तो देखिए पहले वाले से भी ईजी आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमने पहले वाले में एक्स्ट्रा क्या करा था, उसने हमने रेशो तो निकाली, उसने कहा कि अगर हम जो टाइप ए जो है उसे हम लेते अगर, मतलब कुछ भी वो दे देता कि हम अगर टाइप ए को अगर हम 90 केजी लें तो इसको कितना लेना पड़ेगा। तो देखिए इसको ऐसे करते हैं, टाइप ए को 90 लें तो टाइप बी को कितना लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप रेशो लिख लीजिए 3/2, उसके आगे उसी तरीके से उसको लिख लीजिए, जैसे कि 90 लिया है तो उसको 90 बाय जो हमें निकालना है उसको x मान लिया,
ठीक है, सिंपल उस तरह से किया है। 330 आ गया है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 60। तो देखिए ऐसे निकाल सकते हैं उस चीज़ को भी। पिछले वाले में ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ी थी। आई होप आपको ये वाला टाइप समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन ब्लेंड्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्ट 160 रुपीज़ पर kg, other cost 200 rupees per kg in the ratio of 5:4. He sell the blended variety at 192 per kg. Find the profit. अब देखिए इसने ना सेलिंग प्राइस दे दिया है और रेशियो भी दे दिया, लेकिन इसने प्रॉफिट पूछ लिया है। तो देखिए अब हमें यानी कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपना जो मेथड है वो लगाते हैं। तो सबसे कम वाला कितना है 160 रुपीज़, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जो हाई रेट है वो कितना है 200। अभी देखिए मिक्सचर का ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है क्योंकि इसने हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। और देखिए सेलिंग प्राइस भी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, एम मान लेते हैं मिक्सचर का रेट और रेशियो लिख लेते हैं 5:4। तो अब आपको बताया था मैंने कितना कैसे लिखेंगे, 200 माइनस एम किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, और m माइनस 160 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो 800 माइनस 4m 5m 6 5 30 3 कैरी 800। ठीक है, तो ये 4m उधर जाएगा 9m बन जाएगा, ये 800 इधर आके 1600, क्योंकि 800 प्लस 800 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9m। तो m कितना हमारे पास आ गया 1600/9। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया है। इसको एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। चलिए 9 1 9, कितने बचे 7, 9 6 54, 9 7 63, जी कितने 7, 9 7 63, तो 177.77 आ गया। ये हमारा मिक्सचर का उसने रेट निकल गया। अब देखिए उसने सेल कितने पे किया है, इतने पे, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, ये आया है। तो देखिए प्रॉफिट निकालने का फॉर्म, प्रॉफिट ऐसे निकाल लेते हैं, जो सेल प्राइस कितना है अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस कितना है 192। देखिए अगर आपको पॉइंट्स से बचना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही लिखेंगे 177.77 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 177.77। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 192 अपॉन, इसको 178 मान लेते हैं, माइनस इससे डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा, तो आपको इससे डिवाइड कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो ये लगभग आएगा हमारे पास 1.08 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी चल रहा था, तो 0.8 इंटू 100, तो 8% आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया है। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको टाइप 1 समझ आया होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ये हमारा टाइप 3 है। ठीक है, टाइप तो आपको पता चल गया ना। जो हमारा ये वाले क्वेश्चन जो थे जिसमें हम प्रॉफिट ले रहे थे ये टाइप 2 था, और जिसमें सिंपल कुछ प्रॉफिट नहीं था, बस सिंपल ये हमें लगाना था, हमारा टाइप 1 था। ठीक है, तो ये टाइप 3 है हमारा। अच्छा, टाइप 3 को बिल्कुल सेम उसी तरह सॉल्व करना है, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि जो वेसल्स होंगी उसके अंदर, मतलब हम 2 फ्लूइड से डील करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक बॉटल होगी, उसके अंदर कुछ मिल्क होगा परसेंट, कुछ वाटर होगा। ऐसे ही दूसरी बॉटल होगी, उसमें कुछ मिल्क होगा, कुछ वाटर, या फिर कोई भी 2 फ्लूइड होंगे। मतलब दोनों अलग अलग कंटेनर, मतलब कि एक ऐसे कह सकते हैं जैसे एक ये लिक्विड है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। तो इसमें वाटर भी होगा प्लस जूस या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 तरीके है। और इसमें भी वाटर और जूस होगा, लेकिन दोनों का अलग अलग रेशियो में मिक्स होंगे। और फिर हम इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स कैसे करेंगे कि कुछ अमाउंट इसमें से लेंगे, कुछ अमाउंट इसमें से लेंगे, तो हमारा एक न्यू मिक्सचर बनेगा। तो देखिए इसमें आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना, कि उसमें हमारा
दो चीज़ों को मिक्स कर रहे थे, मतलब दो सेपरेट सेपरेट चीज़ थी, उन्हें मिक्स करके हम एक पर्टिकुलर मिक्सचर बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर मिक्सचर हैं उन अलग अलग मतलब क्वांटिटी के, उनको मिक्स कर रहे हैं, मतलब ये भी मिक्सचर है ये भी मिक्सचर है, फिर उन दोनों मिक्सचर को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, आपको इसमें ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका एक और मतलब तरीके का क्वेश्चन आता है, वो काफ़ी इजी है, तो आपको उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए, इस वाले टाइप में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो कहेगा कि एक वेसल है जिसमें कुछ रेशो दे रखा है कि दो तरह के फ्लूइड का समथिंग दे रखा है, x1 x:y। दूसरा है, अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, मतलब इसका जो मिक्सचर बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे पूरी बोतल इसमें भी उलट दी और इसको भी हमने इसमें डाल दिया और फिर मिक्स कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर लेंगे, इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सचर लेंगे, फिर उसे हम मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को हम इनका कुछ रेशियो से मिक्स कर रहे हैं, तब हम ये मेथड लगाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको काफ़ी इजी लगेगा क्वेश्चन ये। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर। देखिए, दो प्लेट दो वेसल हैं और दोनों में मिल्क एंड वाटर है, इन द रेशियो ऑफ 7:5 एंड 17:7, मतलब दोनों में अलग अलग है रेस्पेक्टिवली। इन वॉट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम टू वेसल। देखिए, इन वॉट रेशियो, किस रेशियो में, मिक्सचर फ्रॉम द टू वेसल, मतलब दोनों वेसल में से कुछ कुछ अलग अलग अमाउंट लेना है, शुड बी मिक्सड टू गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब हमें कुछ फ्लूइड इसमें से लेना है, कुछ मिक्सचर इसमें से लेना है, कि जो हमारा फाइनल मिक्सचर जो बने वो उसमें वाटर, वो मिल्क और वाटर जो हो 5:3 रेशियो में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मिल्क और वाटर में से कोई भी एक चीज़ ले लेनी है। तो देखिए, जो सबसे पहले रहता है ना इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, मतलब मिल्क के हिसाब से हमें सॉल्व करेंगे। मतलब हम मिल्क के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, वाटर के हिसाब से भी, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो मिल्क के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5, तो हम लिख लेंगे m1, मतलब फर्स्ट जो है उसमें क्या है 7, 7 बाय टोटल रेशियो लिखेंगे, मतलब 7+5 कितना होता है 12, तो हम लिख लेंगे 7/12। अब m2, मिल्क जो दूसरी में कितना है 17/7, 17+7 24, तो 17/24। अब जो मिक्सचर है हमारा, ये तो 1 और 2, जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें कितना है 5:3, तो 5/8। अब देखिए, इसको क्या करिए ना आप, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल कर दीजिए। तो देखिए 24, इसको बनाने के लिए 24 इसको भी बना सकते हैं, मतलब इनका एलसीएम एक तरह से लेते हैं। तो इसको 24 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब अगर ये इनका डिनोमिनेटर बैलेंस हो गया ना, देखिए 12 इंटू 24, 24, 8 3 24, तो डिनोमिनेटर को लिखने की ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 7 इंटू 2 14, ये तो 17 ही रहेगा, ये 5:3 15। ठीक है, अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट जो मिनिमम वाला है उसे इधर लिख लेना है, जो ज़्यादा रेशो में है उसे इधर लिख लेना है, मिक्सचर का रेशो आपको यहाँ लिख लेना है और सिंपल वो मेथड लगा देना है। तो कितना आ जाएगा 17 - 15 2, 15 - 14 इज़ 1, तो हमारा कितना रेशो 2:1, यानी कि 2 लीटर हमें ए से लेना होगा, मान लेते हैं 2 लीटर, और 1 लीटर एक से लेना होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका डबल लिक्विड लेना होगा जितना हम इसमें लेंगे, तब हमारा मिक्सचर बनेगा वो 5:3 का बन जाएगा। देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है कि सिर्फ कोई भी एक फ्लूइड पकड़ लेना है, जूस जूस हो सकता है, वाटर हो सकता है, उसके हिसाब से हमें रेशोज निकालने हैं, फिर उन रेशो को बैलेंस कर लेना है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जैसे हमारा डिनोमिनेटर सेम हुआ, ऊपर वाली क्वांटिटीज़ लेनी है और उन्हें अपना एलिगेशन वाला फॉर्मूला, एक तरह से एलिगेटरिंग फार्मूला भी कहते हैं, इसको लगा के हमें सिंपल सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए। इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, अब मैं इसको डायरेक्टली करूंगा। टू वेसल्स कंटेनिंग जूस एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड 7:3, फाइंड द रेशियो इन विच द कंटेंट ऑफ द टू वेसल हैव टू बी मिक्सड टू गेट ए न्यू मिक्सचर इन व्हाट रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 2:1। ठीक है, तो जूस के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो J1 हमारा कितना आ जाएगा
3:2 है, यानी कि 3/5। J2 हमारा कितना आ जाएगा, 7:3 मतलब 7/10। और J मिक्सचर कितना आ जाएगा, 2:1 मतलब 2/3। तो देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 आ जाएगा ना, 3 5 15, 10 3 नहीं 15 नहीं आएगा, 30 आएगा इसका। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 6 से, तो कितना आ जाएगा देखिए, 6 5 30, 10 3 30 और 3 10 30। तो नीचे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 3 18 ऊपर वाला, 7 3 21, 10 2 20। ठीक है ना। तो J1 18, 21, मिक्सचर कितना है 21, कितना आ गया 2, यानी कि 1:2। यानी कि हमें दोनों फ्लूइड को 1:2 के रेशियो में मिक्स करना होगा। आई होप आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा। अच्छा, मैं इसका अब एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो इस तरीके का क्वेश्चन लगेगा लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको उस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि कहीं वो उस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए उसको देखते हैं। देखिए जो हमने अभी अभी क्वेश्चन करा था ना, मोस्ट 99% चांसेस रहता है कि उसी तरीके का क्वेश्चन आए। अगर उस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है तो, और मतलब सेम उसी तरह का अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हमें कुछ लॉजिक लगाना होगा इसके लिए। तो उसका देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। यहाँ क्या क्या है, देयर आर 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी की 2 कंटेनर हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:1, इन द सेकंड कंटेनर इज 5:2। तो देखिए यहाँ तक तो वो बिल्कुल जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसके जैसा है। इफ दे आर मिक्सड अप देन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर विल बी। तो देखिए यहाँ पे उसने ये नहीं कहा है कि इस रेशियो में हमने उन्हें मिक्स किया है या फिर किस रेशियो में मिक्स करें कि जो फाइनली हमारा रेशियो आ जाए। उसने सिंपल कहा है कि उन दोनों कंटेनर को हमने फुल्ली मिक्स कर दिया। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि इस कंटेनर में कुछ लिक्विड है, इसमें हमने पूरा का पूरा इसको डाल दिया और इसे भी डाल दिया। ठीक है, उसका रेशियो में बताना है। तो अगर ये वाला टाइप इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए ना तो आपको सिंपल और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट कंटेनर लिखना है, कितना है 3:1। ठीक है, सेकंड कंटेनर लिखना है 5:2। अब यहाँ पर इन दोनों का टोटल कर देना है, टोटल रेशो कितना आ जाएगा, 3+1 4, 5+2 7। ठीक है, अब इसको इन दोनों को ऐसा इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब इन्हें इक्वल करना है। तो अगर इसको हम 4 से कर दें, इसको 7 कर दें तो इक्वल आ जाएगा ना। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 7 से, कितना आ जाएगा 28 तो जिसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया ना उसी को हम सारों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 4 × 7 × 7। ठीक है, अब क्या करें, सिंपल इसे ऐड कर देते हैं। 7 3 21 प्लस 5 4 20, कितना आ गया 41। 7 में 7 प्लस 4 2 8, कितना आ गया 7 + 8 15। तो ये हमारा रेशियो आ गया। तो फाइनल जो हमारा मिक्सचर होगा उसके अंदर 41:15 के रेशियो में हमारा मिल्क एंड वाटर होगा। ठीक है, तो देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम क्या करते थे, इसका कुछ रेशियो लेते थे, इसका कुछ रेशियो लेके मिक्स करते थे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा है उसने सिंपल कहा है कि इन दोनों में को हमने पूरा पूरा मिक्स कर दिया है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a mixture of 60 liter, the ratio of acid and water is 2:1. If ratio of acid and water is to be 1:2, then what amount of water to be added in a mixture? तो देखिए बाकी जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चन के चांस कम होंगे कि जो इस तरह से हो, मोस्टली वो जो मैंने अभी पहले आपको कराया था उसी तरीके पे बेस्ड होगा। चलिए इसे देख लेते हैं। ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1। ठीक है, जो हमारे पास कंटेनर है उसमें 60 लीटर का कंटेनर है, उसमें जो हमारा एसिड है और वाटर है, एसिड वाटर जो है वो 2:1 के कम में है। यानी कि एसिड निकाल लेते हैं कितना। देखिए किसी भी कंटेनर में अगर हमें रेशो दे रखा है ना तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये लें अपॉन टोटल लें, ये अपॉन टोटल कर लें और जितना लिक्विड उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा वो रेशो आ जाता है। तो 3 2 40, यानी कि 40 लीटर एसिड है। एसिड कितना है 40 लीटर और वाटर कितना है 20 लीटर, क्योंकि 60 टोटल है, 40 माइनस करेंगे 20। अब उसने क्या कहा है कि हमें कितना वाट
इफ द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 1:2, मतलब देन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना इसमें वाटर को हम ऐड करें कि हमारा जो रेशियो है ना वो 1:2 आ जाए। 1:2 आने का मतलब क्या है कि अगर इसमें 1 लीटर हो तो ये 2 लीटर हो जाए, इसमें अगर 2 लीटर हो तो ये 4 लीटर हो जाए। तो देखिए 40 लीटर अगर एसिड है तो कितना होना चाहिए वाटर, 80 लीटर होगा ना, तभी तो ये कितना आएगा 41 1:2 आएगा ना। यानी कि 20 लीटर तो पहले था, हमें कितना बनाना है इसको 80 लीटर, तो कितना लीटर ऐड करें वाटर में, 60 लीटर ऐड कर देना। तभी तो देखिए अगर इसमें एसिड कितना था पहले 40 और वाटर कितना था 20, हमने 60 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो अब कितना हो गया 80। तो ये किस रेशो में आ गया 1:2 रेशो में आ गया ना। तो सिंपल इसने यही पूछा है कि कितना लीटर वाटर ऐड करें। तो फिर आपको इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल टाइप है, उसे करते हैं। ये जो टाइप 4 का क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी बार मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में। मतलब ये इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है इस टॉपिक का। इसमें क्या करते हैं देखिए, इसमें मेन क्या होता है ना कि कोई एक तरीके का फ्लूइड रहता है, मतलब जैसे इसमें जूस भरा होगा तो वो क्या करेगा, जूस में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेगा। मान लेते हैं 10 लीटर की पूरी कैन है, उसमें से 1 लीटर निकालेगा और उसमें 1 लीटर पानी मिला देगा। फिर दोबारा अब मिक्सर बन गया उसमें, तो फिर उसमें से 1 लीटर सॉल्यूशन निकालेगा, फिर 1 लीटर पानी मिला देगा। तो ऐसे वो प्रोसेस करता रहता है और उसमें बाद में पूछता है कि कितना लीटर हमारा जो जूस था वो रह गया। उस तरीके का कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फिर उस हिसाब से लगा देंगे हम क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम ए कैस्क फुल ऑफ वाइन, मतलब कोई कंटेनर है जो वाइन से भरा हुआ है पूरा, ठीक है। उसमें से हमने 8 लीटर निकाल ली एंड इज देन फिल्ड विद वाटर। तो देखिए मतलब एक कैन थी बहुत बड़ी सी जिसके अंदर वाइन थी, उसमें से हमने क्या करा 8 लीटर वाइन निकाली और उसको फेंक दिया और उसमें 8 लीटर वापस पानी डाल दिया, तो वो कैन दोबारा फुल हो गई। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 more times, मतलब उसने 3 बार और ऐसा किया। क्या किया, फिर उसमें से 8 लीटर जो सॉल्यूशन रह गया ना, तो उसमें वाटर भी मिल गया और वाइन भी मिल गई। फिर उसने 8 लीटर निकाला, उसमें से फेंक दिया और उसमें फिर 8 लीटर पानी मिला दिया और इस प्रोसेस को 3 बार और किया। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है 3 बार और किया, मतलब 3 more times का मतलब क्या है, एक टाइम वो पहले कर चुका है, उसके अलावा उसने 3 बार और किया, तो टोटल हमने प्रोसेस कितने बार की, 4 बार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्क टू द वाटर इज इतना। तो जो बाद में फाइनल मतलब 4 राउंड करने के बाद उसका जो वाइन थी और उसका वाटर जो था उस कैन में, उसका रेशियो ये है। तो हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड। अब उसने पूछा है कि जो कैन जो थी वो कितने लीटर की थी, एक तरह से उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इसमें जो ओरिजिनल फ्लूइड कैन में होगा उसका रेशो अपॉन जो टोटल रेशो होगा, ऐसे याद रखना है। रेशो अपॉन टोटल रेशो ब्रैकेट 1 माइनस एन क्या है, निकाला, कितनी बार हमने निकाला, मतलब कितना अमाउंट ऑफ निकाला, वो कितना है 8 लीटर है। और टोटल कैन कितनी थी इंटू के, कितनी बार हमने वो काम को किया, ठीक है। तो आर से रेशो हो गया, टी से टोटल रेशो, के से हमारा कितनी बार हमने करा यहाँ पे रख देंगे उसकी पावर में, और निकाला कितना था उसे एन अपॉन टोटल कितना था, ठीक है। देखिए अब रखते हैं रेशो में, तो 16 दे रखा है। देखिए रेशो 16 हमारा है क्योंकि वाइन 16 था ना उसने। अब टोटल रेशो कितना आ जाएगा 65 प्लस 16 कितना आ जाएगा 18, 81 अपॉन 1 माइनस कितना निकाला, निकाला कितना उसने 8 लीटर निकाला। टी क्या है टोटल, टोटल तो हमें बताना है कितनी बार किया उसने, 3 बार तो किया, लेकिन एक बार पहले कट चुका है ना वो, तो 4, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मतलब ये ना आप ये ध्यान रखना कि ये हमेशा इस तरह से होगा कि आपके से इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिए 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, तो उसे हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 8/t⁴। इस 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 1 माइनस 8/t। तो इसको उधर लेके आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा 8/t इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3, यानी कि 1/3 बचेगा। तो कितना आ जाएगा 8/t इक्वल्स टू 1/3, तो 3 इधर और t इधर, तो t कितना आएगा 24, ठीक है। तो टोटल हमारी कितनी आ गई 24 लीटर की कैन थी हमारी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का ट्राई करते हैं। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ 6 लीटर milk was drawn out and was replaced by water. Again 6 liters of mixture was drawn out and was replaced by water. The quantity of the milk and water in the container after these two operations is इतना, find the quantity of the milk. ठीक है, सिंपल है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। रेशो 9, टोटल रेशो 16 + 9 25। ठीक है, 1 माइनस कितना निकाला, 6 लीटर निकाला। टोटल वही तो निकालना है हमें, कितनी बार किया। तो देखिए उसने 6 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन आउट, ठीक है, एक बार हो गया। वॉज रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है। अगेन 6 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज ड्रॉन आउट एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो यानी कि 2 बार किया उसने, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको क्या, ये देखिए 3/5 का स्क्वायर है, 3/5 का स्क्वायर 1 माइनस 6/t इंटू 2 से 2 कट गया, तो 3/5 इक्वल्स टू 1 माइनस 6/t, तो कितना आ जाएगा 6/t 1 माइनस 3/5। 6/t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 2/5। t इक्वल्स टू 6 इंटू 5/2, तो t इक्वल्स टू 15 लीटर। t हमारा कितना आ गया, 15 लीटर। देखिए इजी हो गया ना। अब ये क्वेश्चन को लेंथ देखकर ही कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क। देखिए अब की बार ना उसने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज ड्रॉन आउट रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। फर्दर 2 टाइम्स मतलब टोटल 3 बार। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाय द कंटेनर। अब देखिए इसके अंदर जो है ना, इसने टोटल क्वांटिटी दे दी, हमें रेशो नहीं दिया है, और इसने पूछा है कि फाइनली जो है ना कितना मिल्क बचा है। तो देखिए जब फाइनली मिल्क बचा जो पूछेगा ना, तो हम सबसे पहले जितना मिल्क जो बचा है वो यहाँ पर लिख देंगे एक्स, मतलब जो हमारा रेशो जो था ना वही हमें निकालना है एक तरह से। और जो हमारा जो टोटल रेशो होगा ना वो टी के बराबर ही होगा। मतलब जो हम ये देखिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं, रेशो अपॉन टोटल रेशो 1 माइनस के, कितना बार निकाला, टोटल अपॉन के। तो जो ये चीज़ होगी ना और ये होगी वो सेम कर देंगे, कब, जब हमें रेशो नहीं गिवन होगा। ठीक है, और जो हमारा आर जो होगा ना रेशो, वो हमारा फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो बचा है वो होगा। तो जो फाइनल क्वांटिटी जो बचा है उसको हम एक्स मान लिया है, और टोटल कितना है हमारा 40 रख दिया है। अब 1 माइनस के कितना निकालना है वो हर बार 4, तो 4 निकालना है, और टी की जगह भी हम वही रख देंगे 40। ठीक है, कितनी बार किया है उसने, दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम, मतलब 3 बार किया है टोटल। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया ना। जब हमें वो रेशो नहीं गिवन होगा तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। ये बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस देखिए हमारा एक्स सिर्फ निकालना है हमें, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 1 से 4, ये आ गया हमारा 1/10। तो x बाय 40 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गए बचे 9, 9/10 का क्यूब। इसको कर लेते हैं 9 9 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब, कितना आ जाएगा ये, 9 9 से 81, 729 अपॉन कितना आएगा, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 0.729। एक्स कितना आ जाएगा 0.729 इंटू 40, 9 4 से 36, 3 कैरी, 4 2 से 8, 11 कैरी 1, 28 29, और एक ज़ीरो यहाँ पर। पॉइंट कितने बार है, 3 के बाद, 20.7429 आएगा ये। तो कितना हमारा आंसर आ गया 29.16 लीटर। ठीक है, समझ आया ना आपको कि जब हमें रेशो नहीं गिवन होगा ना तो टी आर और टी सेम हो जाएगा। चलिए इसके जैसे एक और क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए। ये रहा, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए करते हैं। ए कंटेनर कंटेन 50 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दैट 8 लीटर ऑफ द मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, मतलब टोटल 3 टाइम्स रिपीट करिए। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाय द कंटेनर।
तो देखिए इसमें भी सिंपल वही करना है, फाइनल क्वांटिटी पूछ रहा है तो उसे x अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी 51 माइनस x कितना निकाल रहा है हर बार 8 लीटर वो निकाल रहा है, टोटल कितना है 50, कितनी बार किया है उसने 3 टाइम्स, तो x अपॉन 50 कितना आ जाएगा ये 42 अपॉन 50 की पावर 3 यानी कि 42 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 50 इंटू 50 इंटू 50, एक 50 से एक 50 कैंसिल और x कितना आ जाएगा ये, इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा 29.6352 लीटर। ठीक है, तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन को ही 2-3 बार ट्राई करना है। जब आप इन क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएगा ना तो डेफिनेटली आप इसको इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस टॉपिक में से तो आप कर लेंगे। अच्छा, आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और ये वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छे से समझ आया तो ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।